सभी को सादर नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर विचार करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। कुछ दिन पहले एक खबर मैंने सुनी, आजकल काफ़ी चर्चा में है वो खबर, कि 12th क्लास के एक बच्चे ने जो नीट की परीक्षा में टॉपर रहा है, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। बहुत विचलित कर देने वाला समाचार है ये। बच्चे जो राष्ट्र की हमारी धरोहर हैं, जिन्होंने हमारा देश संभालना है, यदि उनकी ऐसी मानसिकता है, वो ऐसे कमज़ोर मानसिकता वाले होंगे, तो हम भविष्य के प्रति आशंकित हो जाएंगे। तो मैं नई जनरेशन से इसका समाधान चाहूँगी। सुरभि, बताओ इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपको कैसी लगी खबर सुन के, कैसा फील हुआ? ये खबर सुन के बहुत बुरा लगा कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा अगर ये डॉक्टर बन जाता तो कितना आगे जाता, कितने लोगों का इलाज करता। वो टॉपर था नीट का, पर उसने ये स्टेप उठाया। दिस वॉज वेरी बैड। हाँ, नीट का टॉपर तो था वो बच्चा, डॉक्टर बन भी सकता था, लेकिन जो काम हमारे पसंद का नहीं है ना बेटा, उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती। जैसे जो भी काम हम करते हैं, पहले लोग कहा करते थे कि आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाओ। अब वो बच्चा मन से डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, तो न जाने कितने रोगियों का बुरा हाल करता है। आजकल आप सुनते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का हाल। मम्मी, ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ? मतलब नीट के लिए प्रिपरेशन तो उसने करी होगी, और ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी ऐसी जगह से था, अच्छा खासा बच्चा है वो, तो ऐसा क्या हो गया कि वो ऐसे उसने सुसाइड करने की करा? हाँ, मैं भी यही विचार कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मानसिक दबाव आज बच्चों को क्यों है। पहले भी ऐसा होता था, जब हम लोग छोटे थे तो हमें तो ये तो माँ बाप ने सिर्फ कहा ही है, हमें तो मार भी पड़ा करती थी और हमसे हंस लेते थे। आजकल बच्चे मानसिक रूप से इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं कि वो ज़रा सा भी दबाव नहीं ले पाते। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फैमिलीज़ के अंदर ना, पेरेंट्स के पास भी अब टाइम नहीं है। वो बात ही नहीं करते बच्चे से, टाइम ही नहीं देते बच्चे को। बच्चा आया, मोबाइल दिया, बिठा दिया। जो मुझे लगता है शायद ये रीज़न है। हाँ, लेकिन पेरेंट्स की भी तो मजबूरी है, आजकल कितनी व्यस्त यही तो प्रॉब्लम है मम्मी, है ना? अब सब लोग तो ये कहते हैं, काउंसलर्स कह देते हैं कि नहीं नहीं बात करिए, ये करिए, बच्चे को ये मत करिए, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि पेरेंट्स भी तो प्राइवेट जॉब्स में ही हैं। वो हर चीज़ तो नहीं वो कर पाएंगे। हाँ, और इतना थके हुए आते हैं कि उनके पास बच्चों को मोबाइल दे के बैठाने के अलावा चारा ही नहीं है। ये भी नहीं है कहीं पर भी। और बच्चा जो है ना, ज़्यादातर पूरा दिन अकेला ही रहता है, मानसिक रूप से तो वो अकेला ही है। एक समय होता था ना जब बच्चे, हमारा टाइम था, मतलब कि मैं आपको 40 साल पहले, 50 साल पहले की बात बता रही हूँ। 50 साल पहले ये होता था कि बच्चे के पास, माँ बाप के पास पूरा टाइम अपने बच्चे के लिए होता था। अगर वो स्कूल से आया तो बैग को फेंका, और हमें पढ़ाई का इतना प्रेशर भी नहीं होता था। और फिर हम सब घर की, स्कूल की सारी बातें डिटेल में अपने पेरेंट्स को बताते थे। फिर हमारे पेरेंट्स बताते थे कि हमने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, है ना। फिर खेलने जाते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती थी। कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया। अगर मैं अपने एज पेरेंट्स खुद की बात भी करूँ तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना, वो जो बाकी लोग कुछ कर रहे हैं तो वो भी वही करे, अच्छा करे। मतलब हर बंदा फर्स्ट पोजीशन चाहता है, सेकंड पोजीशन मतलब कंपटीशन बच्चों में नहीं, पेरेंट्स में हो गया। मुझे लगता है पेरेंट्स में भी हो गया कि पेरेंट्स का ये प्रेस्टीज इशू है कि भाई उसका बच्चा डॉक्टर बना तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, है ना। जो चीज़ें वो खुद नहीं बन पाए वो अपने बच्चों पे आरोपित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बच्चों में इतना साहस नहीं है कि वो अपने माँ बाप को समझा सकें, है ना। मुझे लगता है शायद हम बचपन से ही बच्चों को, आजकल के समय में जो देखती हूँ बच्चों को, कि पेरेंट्स ने पूरी लिबर्टी दे रखी है बच्चों को, है ना। बच्चे बचपन से ही समझ जाता है कि मैं वो करूँगा जो मुझे पसंद है। और हम लोग ये सोचते थे कि जो माता पिता कहेंगे वो सही है, वो करना है। तो हमारे मन में उसके लिए ना विरोध या आक्रोश नहीं जगता था। तो आप क्या सजेस्ट करते हो? जैसे अब ये हुआ, और ऐसे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती आई हैं। जब हम देखते हैं कि बच्चा 12th का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सुसाइड कर लिया, या खुश नहीं है बच्चा अपने प्रोफेशन को लेकर, तो एज सच, क्योंकि आप देखो, आपने तो इतना टाइम से ज़िंदगी देखी है, सब करा है, आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या एज हम ऐसे न्यू पेरेंट्स या न्यू जनरेशन हमें क्या करना चाहिए? देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन तो वही है जो उस समय था, कि सबसे पहले तो हर पेरेंट को कुछ ना कुछ समय अपने बच्चे के लिए डिवोट करना होगा। अब वो कहाँ से निकालता है? हम कहते हैं ना,
कि जहाँ चाह वहाँ राह। कैसे रास्ता निकालना है, चाहे आप छुट्टी के दिन निकालो या आप डिसाइड करो कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम 1-2 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, है ना, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चे के ऊपर अपनी इच्छाओं को लादना तो बिल्कुल गलत है, ये तो किसी भी युग में गलत है ना। एक तो अपनी मर्जी बच्चों के ऊपर नहीं लादनी है, दूसरा बच्चों के साथ खुल के बातचीत करनी है और उन्हें इस लायक बनाना है कि उनके दिल में अगर कोई बात माँ बाप की पसंद नहीं आती तो वो कह सकें, बोल सकें, है ना। बच्चा अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ले रहा है, उस लेने के बाद उसे कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग हैं वो बच्चे को क्या सिखाते हैं, उसके हित में सिखाते हैं नहीं सिखाते, हम कुछ नहीं कह सकते, हम नहीं जानते, है ना। लेकिन जो माता पिता होते हैं ना, वो फाइनली बच्चे का हित जानते हैं। तो अगर माता पिता बच्चे को इतना समय दें, हम लोग जब तुम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, बच्चे को शाम को, हमारे पास तो और कोई काम होता नहीं था, नौकरी हमने भी की, नौकरी के बाद तुम्हारे पापा कहते थे कि नहीं अब तुम ट्यूशन्स वगैरह बिल्कुल नहीं लो, तुम बच्चों को टाइम दो। तो शाम को बच्चों को पार्क में ले गए, है ना। रात को जब सोते तो 1 घंटा दोनों बच्चे इधर उधर लेटे और उनसे स्कूल की बातें सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, अपनी कहानियाँ बता रहे हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता था कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और ये क्या बनना चाह रहा है। लेकिन मम्मी आजकल की जो नई जनरेशन है, जिससे जो टीचिंग में है वो तो अलग बात है, लेकिन जो नॉन टीचिंग में है, आजकल मेल्स हैं फीमेल्स हैं, सारे ही करियर ओरिएंटेड हैं और ये सारे के सारे ही रात को 9 बजे घर आ रहे हैं, फिर जो घर के काम है वो कर रहे हैं और बच्चे तो मोस्टली ट्यूशन्स में पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें वो तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं आजकल, हम देख नहीं रहे कितने छोटे बच्चे भी हैं वो अपने मम्मी पापा से तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लेकिन सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। अगर हम छोड़ देंगे, क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट सर्विस प्रोवाइडर्स कि आपको खाना मिल जाए, आपको स्कूल की फीस मिल जाए, आपको ट्यूशन की फीस मिल जाए। पेरेंट्स, माँ बाप, क्या वेदों में और ग्रंथों में क्या बताया जाता है कि माता वैरी पिता शत्रु, येन बालो न पाठ्यति। जो बच्चे को सही शिक्षा नहीं देता वो माता पिता शत्रु हैं। तुमने एक कहानी सुनी थी, एक डाकू एक बार पकड़ा गया, बहुत बड़ी चोरी करी उसने, और जब उसको सज़ा मिली तो उसने कहा मेरी माँ को भी कटघरे में बुलाया जाए। जब मैं पहली बार स्कूल से चुरा के लाया था सामान तो मेरी माँ ने उस समय ही मेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं लगाया। ये तो अगर हम ये सोच के छोड़ देंगे ना कि हम क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये बच्चे क्या, कहाँ संस्कार कौन देगा। अच्छा बताओ, क्या स्कूल भी नहीं दे पा रहे हैं, है ना। पहले क्या होता था कि गुरुकुल होते थे तो आचार्य का काम होता था, वो माता पिता का रोल भी निभाते थे और गुरु का भी। तो वो बच्चे को पूरा संस्कारित करके बाहर भेजते थे। समाज में आने से पहले जो 25 साल बच्चा आश्रम में पढ़ रहा है ना, वहाँ राजा का बच्चे को भी वही सुविधाएं हैं और एक गरीब के बच्चे को भी। वहाँ कोई नहीं बच्चा ये सोच रहा कि अरे मेरे पापा के पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बड़ी बढ़िया से बढ़िया चीज़। वहाँ एक ही जैसे जीवन सबको जीना मिल रहा है और 25 सालों में वो उसे मांझ देते थे और समाज में कैसे समस्याएं आएंगी उस सब के लिए प्रिपेयर कर देते थे। लेकिन आज हमारे बच्चे परेशानियों के लिए, ना के लिए, असफलता के लिए तैयार ही नहीं है और फिर उसके बाद वो ऐसा कदम उठाते हैं। अगर हम कभी कभी समय निकाल के उनको थोड़ा सा समझाएं, जरूर नहीं है माँ बाप ही, दादा दादी भी ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मम्मी आजकल में हम जो देखते हैं, आजकल दादा दादी सब वानप्रस्थ तो लेते नहीं है, आश्रम हो तो जाते नहीं है। तो अगर वो घर में रहकर ही ये ड्यूटी ले लें, है ना, ये ड्यूटी ले लें कि हम अपने बच्चों का संस्कार करेंगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को सुधारेंगे, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनाएं और बताएं कि देखो दुनिया में सब कुछ वो नहीं होता जो आप चाहते हो। हमारी इच्छा के विरुद्ध भी होती हैं बातें और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे धीरे धीरे बच्चा उसके लिए तैयार हो जाएगा तो फिर वो, अब तुम तैयारी कर रहे हो, हम कहते हैं ना कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल पे अधिकार नहीं है, फल तो मिलता है, उसका रिएक्शन है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। लेकिन क्या मिलेगा ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये भगवान डिसाइड करेगा। तो थोड़ा थोड़ा उसे अपने धर्म के साथ, अच्छी बातों के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, वो बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाता है और आज हम उस धर्म से बिल्कुल अलग हो गए हैं। बहुत तो थोड़ा सा अगर हम अपने बच्चों को अपने धर्म के साथ जोड़ें, धर्म की अच्छी बातें सिखाएं, तो शायद बच्चों का मानसिक स्तर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। उन्हें बताएं कि देखो शिवाजी ने कितना संघर्ष किया था, देखो राणा प्रताप ने कितना संघर्ष किया था, क्या उन्होंने घास की रोटियां नहीं खाई थी? क्या वो आत्महत्या करने चले गए कि मैं तो हार गया, चलो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ? जीवन में हार तो हमें मिलेगी, बार बार मिलती है। ये कहते हैं कि 10 बार भी गिरो तो उठ जाओ, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में,
वो शख्स क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जब आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो असफलता तो आएगी, लेकिन उससे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। परिस्थिति बदल जाए पर मन स्थिति ना बदले, मन स्थिति वही रहे। तो हमारी ड्यूटी है कि हम इस घटना से शिक्षा लें और अपने बच्चों का जिम्मेदारी लें और अपने बच्चों को संस्कारित करें। थोड़ा थोड़ा उन्हें धर्म के साथ जोड़ें, थोड़ा थोड़ा उन्हें अच्छी बातें बताएं। जब भी आपको समय मिले, खाना खाने के समय बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बंद कर दो, क्योंकि वो संस्कार जा रहे हैं जो टीवी में वो देख रहे हैं, उनके पेट में, उनके मन में वो संस्कार जा रहे हैं। और बच्चा पूरी तरह से गुम रहता है अपने ही ध्यान में, उसे मतलब नहीं है, क्योंकि वही मोबाइल की और वही टैब में जो देख रहा है वही बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। अगर आपने 2 अच्छी बातें दी तो वो उसके दिमाग में चलनी जाएंगी, जो उसे मानसिक रूप से ताकतवर बनाएगी, जो उसे बताएगी कि मैं हार गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर रुक जाऊंगा, मैं फिर करूंगा, है ना। असफल हो गया तो कोई बात नहीं। तो माता पिता को इस घटना से जो हो गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब माता पिताओं से सबसे मैं एक अनुरोध करती हूँ कि अपने अपने बच्चों को थोड़ा सा समझना प्रारंभ करो, उनकी समस्याओं को समझो और थोड़ी सी उन्हें इतने लिबर्टी दो कि वो आपसे बात कर सकें। और आपको भी तो पता होता ही है ना माँ बाप को कि हमारा बच्चा क्या चाहता है ना। बचपन से हम अपने बच्चे को देख रहे हैं, तो हम उसके ऊपर कोई अपनी इच्छा न ला दें, वो हमारी क्योंकि इच्छा आज वो जमाना नहीं रहा कि खाली डॉक्टर इंजीनियर ही सफल कहलाते हैं। आज तो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी बहुत बढ़िया सम्मान पा रहा है समाज में। और जिंदगी का उद्देश्य खाली पैसा कमाने लायक बनना नहीं है। जिंदगी का उद्देश्य, हमारे यहाँ तो धर्म में क्या था, सिखाया जाता था कि ये जो धन है, ये सुख साधन है, ये एक पार्ट है आपकी जिंदगी के लिए। बड़ा पार्ट तो आप यहाँ पे क्या है, अच्छा जीवन जीने के लिए आए हो, है ना, परमेश्वर से जुड़ने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। चलो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना तो हम अपने बच्चों को सिखा ही सकते हैं ना कि धन खाली हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। और जब हम भी ये बात समझ जाएंगे ना तो हम बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। और जो अच्छा इंसान बन गया, जो संतुष्ट रहना सीख गया, जो जिंदगी में मेहनत करना सीख गया, वो बच्चा कभी असफल भी नहीं होएगा और कभी मानसिक रूप से इस प्रकार से रोग का शिकार भी नहीं होगा। और उसे बताओ कि आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है, जिसका कि दंड मिलता है परमेश्वर के संसार समाज में। तो न्यायालय में दंड मिलता ही है, परमेश्वर के दरबार में भी दंड मिलता है आत्महत्या करने वाले को। प्रभु वो जीवन उसे नहीं देता जो जीवन उससे छिन गया। अगर वो 18 साल का बच्चा था, हो सकता है उसकी 80 साल की आयु, उतने साल उसे दोबारा नहीं मिलेंगे। परमेश्वर कहेगा तुमने तो जीवन की कीमत ही नहीं समझी। और वो दंड उस बच्चे को ही नहीं मिलेगा, उसके माता पिता को भी कुछ अंशों में मिलेगा, उसके परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा, जो जो इसके लिए दोषी हैं, जिनने उसे सुधारने का प्रयास नहीं करा। तो इस घटना से हमें ये सीखना है कि हम कैसे अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं, उन्हें कैसे आगे आने वाले इस प्रकार के खतरों से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप सब भी अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें धर्म के साथ जोड़िए, अच्छी बातें सिखाइए। जिंदगी का उद्देश्य खाली डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है। हम इस बात को मन में बिठा के बैठ गए हैं कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर है तो बड़ी बात है, इंजीनियर है तो बड़ी बात है। हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान है, सबसे बड़ी बात ये है। हमारा बच्चा परिस्थितियों का सामना कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये है। हमारा बच्चा स्ट्रांग है, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम बच्चे को, क्योंकि जिन डॉक्टर बनने के बाद भी जीवन में समस्याएं आएंगी, कई बार डॉक्टर से केस बिगड़ जाते हैं, तो क्या डॉक्टर उस समय आत्महत्या कर लेगा? नहीं, है ना। तो जब बच्चों को हम परिस्थितियों को सहन करना सिखाएंगे तो वो बच्चे जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। आप सब लोग इस पर विचार कीजिए। ओम शांति।